अस्सलाम वालेकुम। आज हम एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के कुछ डिजीज़ पढ़ेंगे, जो कि सबसे पहले हमारे साथ जो सिस्टम हम पढ़ेंगे वो हमारे साथ हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के जो डिजीज़ हैं वो हम पढ़ेंगे। और उसमें से हमारे साथ सबसे पहले माउथ आता है। सो माउथ के रिलेटेड जो भी डिजीज़ होंगे वो आज हम कवर करेंगे, और उसमें से सबसे पहले हमारे साथ आता है स्टोमाटाइटिस। ठीक है, एज द वर्ड स्टोमाटाइटिस मीन्स स्टोमा हमारे साथ यूज़ होता है। स्टोमा जिधर भी आता है लाइक कोलास्टमी, एनी टाइप ऑफ स्टोमा मीन्स ओपनिंग, इसका मतलब होता है हमारे साथ ओपनिंग। और माउथ चूँकि एक ओपनिंग है टुवर्ड दी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, सो इसको भी हम क्या एज अ स्टोमा यूज़ करते हैं इधर। सो स्टोमाटाइटिस मीन्स स्टोमा इज रिलेटेड टू ओपनिंग आवर माउथ, एंड आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन। So inflammation in any of the area inside the mouth, जो म्यूकस हमारे साथ म्यूकस मेम्ब्रेन है अब द माउथ, जहाँ पर भी इन्फ्लेमेशन होगी सो वी विल कॉल इट स्टोमाटाइटिस। हम उसको क्या कहेंगे? स्टोमाटाइटिस। अब हम जाते हैं कि हम इस स्टोमाटाइटिस वाले टॉपिक में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स के रिलेटेड। सो इन दिस टॉपिक वी विल लर्न हाउ टू डिफाइन स्टोमाटाइटिस, डिस्क्राइब काजेज ऑफ स्टोमाटाइटिस, कौन सी ऐसी ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे साथ क्या करती हैं स्टोमाटाइटिस या इन्फ्लेमेशन ऑफ दी माउथ के जो म्यूकस लाइनिंग्स हैं उनकी इन्फ्लेमेशन हमारे साथ कॉज करती हैं। एंड लिस्ट साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ स्टोमाटाइटिस। जब हमारे साथ इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द माउथ हो जाती है तो फिर उसके साथ हम कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स से गुजरेंगे, हम में से कौन कौन से ऐसे अलामात आएंगे जो कि स्टोमाटाइटिस को क्या करेगी, जाहिर करेगी। डिस्कस टाइप्स ऑफ स्टोमाटाइटिस, हमारे साथ कौन कौन से टाइप्स हैं जो स्टोमाटाइटिस के साथ रिलेटेड हैं। एंड डिस्कस मैनेजमेंट ऑफ स्टोमाटाइटिस, और हम स्टोमाटाइटिस के शिकार हो जाए, ज़्यादातर बच्चे हमारे साथ क्या होती है उसकी काइलाइटिस जो है, जो इन्फ्लेमेशन ऑफ दी ये हमारे साथ जो कॉर्नर्स ऑफ द लिप्स हैं उसकी इन्फ्लेमेशन होती है बच्चों में ड्यू टू फीडिंग, तो उनमें ये मसले बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। तो अगर बच्चों में हमारे साथ इस तरह के कंडीशंस के साथ वो शिकार हो जाए तो फिर उनको हम ट्रीट किस तरह करेंगे, और होम मेड रेमिडीज़ कौन कौन से ऐसे हैं जो कि हम इजीली दुकानों से अवेल करके यूज़ करके बच्चों को ट्रीट कर सकते हैं, या बड़ों के लिए कौन कौन से ऐसे मैनेजमेंट क्राइटेरियाज हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, तो डिफिनीशन ऑफ द स्टोमाटाइटिस इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकस लाइनिंग ऑफ द माउथ विच मे इन्वॉल्व द चीक्स, गम, tongue, lips and roof or floor of the mouth. The word stomatitis literally means inflammation of the mouth. क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि लिटरली इसकी मीनिंग क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ दी माउथ, लेकिन इसमें हमारे साथ चीक्स भी आ सकते हैं, गम्स भी आ सकते हैं, टंग भी आ सकता है, लिप्स भी आ सकते हैं, एंड रूफ और फ्लोर ऑफ द माउथ दोनों जो है आपके साथ इनकी इन्फ्लेमेशन अगर हो जाए तो हम उसको क्या कहेंगे, स्टोमाटाइटिस कहेंगे। यूजुअली ये हमारे साथ HSV जो कि क्या है, हर्ब्स सिम्प्लेक्स वायरस हैं, हर्ब्स सिम्प्लेक्स, ये क्या करती है, इसको काज करती है। इसके अलावा कॉक्साकी एक वायरस है जो भी हमारे साथ क्या करती है, स्टोमाटाइटिस काज करती है। लेकिन सबसे मिनिमम केसेस जो हमारे साथ आते हैं वो क्या है, ओरल कैंडिडियासिस, ये भी हमारे साथ एक फंगस है जो क्या करती है, कैंडिडियासिस करती है, और स्टोमाटाइटिस की एक काज ये भी बनती है। लेकिन ये बिल्कुल मिनिमम केसेस में हमारे साथ कैंडिडा की जो स्पीशी है, जो फंगल स्पीशी है वो काज करती है। मैक्सिमम हमारे साथ जो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है वो HSV वायरस है और कॉक्साकी वायरस है जो कि स्टोमाटाइटिस को कॉज करती है। अच्छा जी, तो हम स्टोमाटाइटिस की डिस्क्रिप्शन कुछ यूँ करेंगे। स्टोमाटाइटिस इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ एनी ऑफ द सॉफ्ट tissue structure of the mouth. It is usually a painful condition associated with the redness, swelling and occasional bleeding from the affected area. इसमें हमारे साथ जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो वहाँ पर हमारे साथ क्या बनते हैं, सोर्स बनते हैं, हमारे साथ सोर्स बनते हैं, और ये सोर्स हमारे साथ काफ़ी पेनफुल होते हैं। क्योंकि इन्फ्लेमेशन है तो पेन तो होगी, वहाँ पर हमारे साथ इरिथमेटस हो जाती है तो वहाँ पर रेडनेस भी आ जाती है, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है उस एरिया की तरफ, स्वेल हो जाता है वो एरिया,
और फिर आपके साथ काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ का आपको क्या सामना करना पड़ता है। ये जो सोर होते हैं, ये जो हमारे साथ सोर्स बनते हैं, इनके क्या है, मेनली इनके 2 टाइप्स हैं। एक हमारे साथ बनते हैं कैंकर सोर्स, मैक्सिमम जो हमारे साथ सोर्स बनते हैं वो हमारे साथ कैंकर सोर्स होते हैं, और एक हमारे साथ बनते हैं कोल्ड सोर्स। ठीक है जी। अब इन कोल्ड सोर्स को हम फीवर ब्लिस्टर भी कहते हैं, फीवर ब्लिस्टर्स। ये 2 टाइप्स ऑफ सोर्स हमारे साथ हमारे माउथ में क्या बनते हैं, और इन्हीं के साथ ये आपको क्या शो करती है, स्टोमाटाइटिस ऑफ दी माउथ शो करती है। ठीक है। अच्छा जी, कैंकर सोर्स जो होती है इसको हम एप्टस अल्सर भी कहते हैं। जो कैंकर सोर हमारे जो एप्टस स्टोमाटाइटिस हैं ये उनमें बनते हैं। ठीक है। सो इन कैंकर सोर्स को हम एप्टस अल्सर भी कहते हैं। अल्सर इज व्हाट, अ लीजन इनसाइड अ म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है। सो ये हमारे साथ एप्टस अल्सर भी हम इसको कहते हैं, और इसको हम डिफाइन कुछ यूं करते हैं, इज अ सिंगल पेल और येलो अल्सर विद अ रेड आउटर रिंग और अ क्लस्टर सच अल्सर्स इन द माउथ। ये जो हमारे साथ होती है ये येलो होता है। ठीक है। और इसकी जो बॉर्डर्स होती है हमारे साथ रेड होती हैं। और जो कोल्ड सोर्स उसको हम फीवर ब्लिस्टर भी कहते हैं, और ये हमारे साथ क्या होते हैं, फ्लूइड फिल्ड सोर्स होते हैं दैट अकर ऑन और अराउंड द लिप। ये इनसाइड द माउथ बनते हैं। ये जो कैंकर सोर्स हैं ये हमारे साथ लिप्स के ऊपर या लिप्स के साइड्स पे बनते हैं, जो एंगुलर एरिया है इधर बनते हैं। ठीक है। जो कि एंगुलर स्टोमाटाइटिस में हम पढ़ेंगे कि हमारे साथ जो ये जो कार्नर्स है अब द लिप्स, इनकी क्या हो जाती है, काइलाइटिस जिसको हम कहते हैं, वहां पर जब हमारे साथ सोर्स बनते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कोल्ड सोर्स कहते हैं। और ये जो कैंकर सोर्स होते हैं ये हमारे साथ इनसाइड द माउथ होते हैं, इन्हीं एरिया ऑफ द माउथ में इनसाइड आपके साथ ये अकर होते हैं, और ये जो होते हैं ये आपके साथ ज़्यादातर एप्टस स्टोमाटाइटिस में बनते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, तो हम अब क्या अल्सर की क्या पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे कि हमारे साथ अल्सर स्टोमाटाइटिस के कौन कौन से टाइप्स हैं। अच्छा जी, काजेज ऑफ स्टोमाटाइटिस ये हमारे साथ कौन कौन सी ऐसी रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारे साथ स्टोमाटाइटिस होती है। सो कीमोथेरापी, जो कि हम केमिकल थेरापी करते हैं, जो मेडिकेशंस हम यूज़ करते हैं अगेंस्ट कैंसरस सेल्स, तो उन के लिए जो मेडिसिन यूज़ होते हैं तो उनकी वजह से हमारे साथ स्टोमाटाइटिस होती है। रेडियोथेरापी की वजह से हो सकती है। जो हम लूज फिटिंग डेंटल प्रोस्थेटिक्स जो यूज़ होते हैं उसकी वजह से भी हमारे साथ डेंचर रिलेटेड स्टोमाटाइटिस होती है, जो कि हमारे साथ मेनली इसमें इन्वॉल्व होता है कैंडिडा स्पेशी ऑफ द फंगस। ये हमारे साथ क्या करती हैं, लूज फिटिंग डेंटल प्रोस्थेटिक्स की वजह से जो हमारे साथ स्टोमाटाइटिस होती है उसको हम क्या कहते हैं, डेंचर रिलेटेड स्टोमाटाइटिस। हमारे साथ ट्रामा की वजह से भी हमारे साथ क्या स्टोमाटाइटिस हो सकती है। लेट्स सपोज किसी ने एक्सीडेंट किया या कुछ और ट्रामा किसी के साथ हुआ, जल गया कोई, तो उसकी वजह से भी क्या हमारे साथ स्टोमाटाइटिस हो सकता है। पुअर डेंटल हाइजीन, लेट्स सपोज एक बंदा हमारे साथ पुअर डेंटल हाइजीन के साथ हैं, तो उनमें भी जो जब सफाई नहीं होगी तो वहाँ पर माइक्रोबियल ग्रोथ जो होते हैं, जो हमारे साथ अनहाइजीनिक प्रोसेस की वजह से जो ग्रोथ होती है, तो वहाँ पर उन माइक्रोब्स को मौका मिलता है कि वो आपके साथ क्या ग्रोथ करे, क्योंकि ये हर्ब सिंप्लेक्स वायरस जो है ये आपके साथ एनवायरनमेंट में पाया जाता है। एज अ नॉर्मल फ्लोरा ये आपकी बॉडी में भी पाया जाता है, लेकिन उनको ग्रोथ के लिए वो दीज आर नॉट पैथोजेनिक बट दे आर अपॉर्चुनिस्टिक, और जब उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो दे कैन ग्रो। सो उनकी ग्रोथ, उनको जब भी ग्रोथ का मौका मिलता है सो दे ग्रो एंड दे इन्फेक्ट यू। स्मोकिंग की वजह से भी आपके साथ स्टोमाटाइटिस होती है। हीमाटोलॉजिकल मेलिग्नेंसीज के साथ भी इन्फेक्शन लाइक वायरल, फंगल एंड बैक्टीरिया, डिहाइड्रेशन की वजह से भी, एंड मेडिकेशंस की वजह से भी आपके साथ, जो कि कीमोथेरापी में हमने पढ़ा, आपके साथ क्या हो सकते हैं, स्टोमाटाइटिस हो सकते हैं। अच्छा जी, इनकी साइंस एंड सिम्टम्स क्या होगी, आपके साथ पेन होगा, और जब पेन होगा तो आप इरिटेबल होंगे, आपके साथ क्या होगी, आप इरिटेबल होंगे और आप डिस्कम्फर्ट के लेवल में होंगे, और आपको सही तरीके से ना आप डिस्फीजिया की भी शिकार होंगे, आप डेस्पनिया की भी शिकार होंगे, और आप
आपको सही तरीके से नींद भी नहीं आएगी। सो लॉट ऑफ कंडीशंस के साथ आप क्या हो जाएंगे, शिकार हो जाओगे। द प्रेजेंस ऑफ ओपन सोर्स आर अल्सर्स इन द माउथ, आप देखोगे ओपनली, आप देखोगे कि माउथ में क्या आपके साथ कैंकर सोर्स बने होंगे या कोल्ड सोर्स ऑन द लिप्स बने होंगे, जिसको आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो, ठीक है। फीवर होगी समटाइम्स एज हाई एज 101 और 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्योंकि इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन की वजह से आपके साथ फीवर हो सकती है एज अ रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। सो आपके साथ फीवर भी आपके साथ हो जाए जो कि 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जा सकती है। इरिटेबिलिटी एंड रेस्टलेसनेस, blisters in the mouth, swollen gums which may be irritated and bleed, drooling, dysphagia, foul smelling breath, ये आपके साथ इनके साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं। अच्छा जी, इनकी जो टाइप्स हैं वो हमारे साथ क्या, इनकी जो टाइप्स हैं उनमें से हमारे साथ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी स्टोमाटाइटिस, कुछ ऐसे वाइटामिन्स हैं जो कि आपको स्टोमाटाइटिस से बचाती है। अगर उन न्यूट्रिशंस की, उन वाइटामिन्स की आपके वजूद में क्या कमी आती है, सो यू बिकम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंट और वो आपको स्टोमाटाइटिस की तरफ ले जाती है। आपके साथ एफ्थस स्टोमाटाइटिस भी है जिसमें आपके साथ एफ्थस अल्सर्स बनते हैं या कैंकर सोर्स बनते हैं इन योर माउथ। दे मे बी माइनर, दे मे बी मेजर, दे मे बी हर्पेटिक। सो आपके साथ इस तरह के सोर्स बनते हैं आपके माउथ में और हम उस कंडीशन को फिर क्या कहते हैं, एफ्थस स्टोमाटाइटिस कहते हैं। एंगुलर स्टोमाटाइटिस भी आपके साथ आ सकता है, जो कि आपके साथ क्या, मैंने आप लोगों को बताया कि काइलाइटिस जो है जो कि कॉर्नर ऑफ द लिप्स को इफेक्ट करती है, वो आपके साथ किस में आती है, एंगुलर स्टोमाटाइटिस में। डेंचर रिलेटेड स्टोमाटाइटिस, आप डेंचर्स यूज़ करते हो प्रोस्थेटिक एज अ प्रोस्थेटिक प्रोसीजर। प्रोस्थेटिक हमारे साथ क्या है, जब आप किसी आर्टिफिशियल चीज़ को यूज़ करते हो अपने खूबसूरती के लिए, हम उसको क्या कहते हैं, प्रोस्थेटिक। तो आप एज अ प्रोस्थेसिस कोई भी चीज़ यूज़ करते हो इनसाइड द माउथ, तो वो मे बी इट इज़ अ डेंजर, तो आप क्या इन्फेक्ट हो सकते हो। लेट सपोज आपने डेंचर रखे और फिर आपने वो डेंचर उतार दिए और फिर आपने वो डेंचर दोबारा लगा दिया और अगर उस पर कोई फंगस या बाहर इन्वायरमेंट से कुछ वायरली वो इन्फेक्ट हो गए होगा और वो आपने अनहाइजीनिकली यूज़ किए, तो यू कैन बी इन्फेक्टेड हो। आपके साथ एलर्जिक कंटैक्ट स्टोमाटाइटिस होता है जो कि टाइप 4 एलर्जिक रिस्पॉन्स की वजह से होता है, जो कि सेल मीडिएटेड होता है, ठीक है। माइग्रेटरी स्टोमाटाइटिस से भी आप इन्फेक्ट हो सकते हो एंड हर्पेटिक गैंगोस्टोमाटाइटिस, ये सब क्या है, हमारे साथ टाइप्स हैं ऑफ दी स्टोमाटाइटिस, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। सो माल न्यूट्रिशन आर इम्प्रॉपर डाइटरी इंटेक आर माल एब्जॉर्प्शन, पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू द बॉडी कैन लीड टू न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी स्टेट, सो सेवरल ऑफ विच कैन लीड टू स्टोमाटाइटिस। जब आप सही तरीके से न्यूट्रिएंट्स नहीं लेते तो आप स्टोमाटाइटिस के शिकार हो सकते हैं। जैसे कि हमारे साथ फॉर एग्जांपल डिफिशियंसीज ऑफ आयरन, विटामिन B2, रेबोफ्लेविन जो है, विटामिन B3, नायसिन जो है, विटामिन B6, पैराडॉक्सिन जो है, विटामिन B9, फोलिक एसिड और विटामिन B12, कोबालामिन में ऑल मैनिफेस्ट एज स्टोमाटाइटिस। जब इन न्यूट्रिएंट्स की कमी आती है, इन विटामिन्स की कमी आती है आपकी बॉडी में, सो यू कैन लीड टू स्टोमाटाइटिस। एफ्थस स्टोमाटाइटिस को हम कैंकर सोर्स भी कहते हैं या एफ्थस अल्सर्स भी कहते हैं। ये आपके साथ सोर्स हैं जो आपके बॉडी में, जो आपके माउथ में क्या बनते हैं ड्यू टू स्टोमाटाइटिस। इज द रिकरेंट अपीयरेंस ऑफ माउथ अल्सर्स इन अदरवाइज हेल्थी इंडिविजुअल्स। वो आपके साथ माल न्यूट्रिशन ये हेल्थी इंडिविजुअल में भी अपीयर हो सकती है। द काज इज नॉट completely understood, but it is thought that the condition represents a T cell mediated immune response which is triggered by a variety of factors। ये आपके साथ एलर्जेंस की वजह से भी जो डिफरेंट टाइप्स आपकी बॉडी क्या कुछ एलर्जेंस होते हैं, कुछ एंटीजेंस होते हैं जो आपकी बॉडी उसके लिए हाइपर सेंसिटिव हो जाती है। सो उनकी वजह से भी आपको क्या इन्फेक्ट हो सकते हो विद एफ्थस स्टोमाटाइटिस। ये आपके साथ फिर एलर्जिक कंटैक्ट स्टोमाटाइटिस में भी आता है। अच्छा जी, द इंडिविजुअल अल्सर्स एप्टाई, इस अल्सर्स को हम एप्टाई भी कहते हैं, ड्यू टू विच वी कॉल्ड दिस टाइप ऑफ स्टोमाटाइटिस एप्थस स्टोमाटाइटिस, रिकर पीरियडिकली एंड हील कंप्लीटली। ऑल्दो इन द मोर सीवियर फॉर्म्स न्यू अल्सर्स में अपीयर इन अदर पार्ट्स ऑफ द माउथ बिफोर द ओल्ड वन हैव फिनिश्ड हीलिंग। आपके साथ ये जो सोर्स होते हैं इनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, माइनर सोर्स, मेजर सोर्स एंड हर्पिटिफॉर्म सोर्स। माइनर सोर्स आपके साथ छोटे छोटे होते हैं और ये खुद ब खुद 1 वीक में आपके साथ हील हो जाते हैं। मेजर सोर्स आपके साथ बड़े बड़े सोर्स होते हैं और ये आपके साथ इजीली हील नहीं होते, ये टाइम लेता है, 3 to 4 वीक्स आपके साथ ये हील हो जाए। हर्पिटिफॉर्म जो सोर्स होते हैं ये भी आपके साथ माइनर सोर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं और ये आपके साथ बहुत ज़्यादा एक जगह जमा होते हैं, 10 to 100 ये आपके साथ एक जगह
होते हैं और ये बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं जो कि हमारे साथ हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से बनते हैं। ठीक है, जो स्टोमाटाइटिस इज ड्यू टू हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस। सो आपके साथ ये हर्पेटिफॉर्म सोर्स बनाते हैं और ये बहुत छोटे छोटे और ये भी बहुत ठीक हो जाते हैं 1 to 1 वीक के अंदर, 1 to 2 वीक्स के अंदर। ठीक है, इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे अब ये आप देख सकते हैं माउथ के अंदर हमारे साथ क्या स्टोमाटाइटिस बना है। एंगुलर स्टोमाटाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द कॉर्नर्स और एंगल्स ऑफ द लिप्स। जो आपके साथ मैंने आपको बताया कि लिप्स की जो इन्फ्लेमेशन होती है हम उसको क्या कहते हैं, काइलाइटिस कहते हैं। जब आपके साथ ये जो कॉर्नर्स ऑफ द लिप्स है ये इन्फेक्ट हो जाए ड्यू टू स्टोमाटाइटिस, सो वी कॉल्ड द स्टेट एंगुलर स्टोमाटाइटिस। एंगुलर स्टोमाटाइटिस और एंगुलर काइलाइटिस भी हम इसको कहते हैं। काइलाइटिस व्हाट इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिप्स। इन चिल्ड्रन ऑफ फ्रीक्वेंट काज इज रिपीटेड लिप लिकिंग। जो लिप लिकिंग होती है माउथ, ये लोग बच्चे जो है वो बार बार लिप क्या करते हैं, उसको लिक करते हैं टंग के साथ। इसको लिकिंग की वजह से क्या हो जाती है, स्टोमाटाइटिस या ये जो एंगुलर स्टोमाटाइटिस है वो काज होती है या काइलाइटिस काज होती है। एंड इन एडल्ट्स इट मे बी अ साइन ऑफ अंडरलाइंग आयरन डिफिशिएंसी इन। और एडल्ट्स में ये हमारे साथ जब आयरन की कमी आती है तो उनकी जो ये एंगुलर पार्ट है, ये जो कॉर्नर्स है लिप्स के, ये क्या हो जाते हैं, इनकी स्टोमाटाइटिस हो जाती है, इनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है और ये हमारे साथ इन्फ्लेम हो जाते हैं। आर विटामिन बी डिफिशिएंसीज, B2 राइबोफ्लाविन, B9 folate or B12 cobalamin, which in turn may be evidence of poor diets or malnutrition such as celiac disease। celiac disease हमारे साथ क्या है, एक ग्लाइडीन एक हमारे साथ वो है प्रोटीन जो है, जो अमाइनो एसिड है, जब इसकी वजह से हमारे साथ क्या होती है, जो कि हमारे साथ वीट वगैरह जो गंदम वगैरह है इनमें पाया जाता है, इनकी वजह से हमारे साथ ये एक इम्यून रिएक्शन होता है, टाइप 4 सेल मीडिएटेड रिएक्शन होता है और उसकी वजह से आपके साथ क्या हो जाता है, एंगुलर स्टोमाटाइटिस ये जगह जो है वो इन्फ्लेम हो जाते हैं, इसीलिए एक डिजीज़ हम फिर उसको कहते हैं। डेंचर रिलेटेड स्टोमाटाइटिस, हम डेंचर की वजह से जो हमारे साथ स्टोमाटाइटिस होते हैं हम उसको क्या कहते हैं, ये हमारे साथ कैंडिडा स्पीशीज जो है ऑफ द फंगस वो ज़्यादातर काज करते हैं। दिस इज अ कॉमन कंडीशन प्रेजेंट इन डेंचर वियरर्स। इट अपीयर्स अ रेडेंट बट painless mucosa beneath the denture. 90% of cases are associated with candida species and it is the most common form of oral candidiasis। जो oral candidiasis disease है उसकी ये most common form है denture related stomatitis। treatment is by antifungal, हम antifungal use करते हैं to treat the disease। medication and improved dental hygiene, और हम dental hygiene पे focus करते हैं, such as not wearing the denture during sleep। और हम क्या करते हैं, जब हम सोते हैं तो denture को remove करते हैं ताकि हमारे साथ और भी हमारे ये जो जा है वो हमारे साथ क्या और भी इन्फेक्ट ना हो। एलर्जिक कंटैक्ट स्टोमाटाइटिस, एलर्जिक कंटैक्ट जब हम किसी ऐसे एलर्जन को ले लेते हैं जो हमारी बॉडी उसको हाइपर सेंसिटिव हो तो उनसे भी हमारे साथ सोर्स बनते हैं इनसाइड द माउथ और हम उसको क्या कहते हैं, एलर्जिक कंटैक्ट स्टोमाटाइटिस हो। अच्छा जी, एलर्जिक गेंगोस्टोमाटाइटिस भी हम इसको एक और नाम कहते हैं, आर एलर्जिक कंटैक्ट गेंगोस्टोमाटाइटिस इज टाइप 4 डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन दैट अकर्स इन दी ससेप्टेबल एटोपिक, एटोपिक जो एलर्जिक पर्सन हो, ठीक है, या हाइपर सेंसिटिव पर्सन इंडिविजुअल्स व्हेन एन एलर्जन पेनेट्रेट द स्किन म्यूकोजा। जब आपके साथ ये स्किन म्यूकोजा को क्रॉस करते हैं ये एलर्जन तो ये वहाँ पर क्या आपके साथ सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी का शिकार हो जाता है और वहाँ पर टी सेल्स ग्रोथ कर लेते हैं। सो उसकी वजह से जो हमारे साथ स्टोमाटाइटिस होती है हम उसको क्या कहते हैं, एलर्जिक कंटैक्ट स्टोमाटाइटिस। इस तरह आपके साथ माइग्रेटरी स्टोमाटाइटिस है। माइग्रेटरी स्टोमाटाइटिस में आपके साथ जो आपकी जो डीपेपिलेशन होती है, जो पेपिलाए हैं आपके टंग के ऊपर, उसकी डीपेपिलेशन हो जाती है और वो एक मैप लाइक स्ट्रक्चर बनाती है ड्यू टू सोर्स, और उसको हम फिर क्या कहते हैं, माइग्रेटरी स्टोमाटाइटिस। माइग्रेटरी स्टोमाटाइटिस और ज्योग्राफिक, हम इसको ज्योग्राफिक स्टोमाटाइटिस इसलिए कहते हैं कि मैप लाइक स्ट्रक्चर बनती है ऑन दी टंग। इज एन एटिपिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंडीशन which normally presents in the tongue termed geographic tongue। geographic tongue is so named because there are atrophic erythematous areas of depopulation that migrate over time giving a map like appearance, जो कि मैंने आपको लोगों को ऑलरेडी बता दिया। herpetic gengiostomatitis, this is an inflammation of the mouth due to herpetic simplex virus, जो आपके साथ herpes simplex virus जो इन्फ्लेमेशन काज करती है in your mouth, so we call the condition herpetic gengiostomatitis। ओके जी, इसके साथ साथ आप इसकी मैनेजमेंट
मैनेजमेंट किस तरह करते हैं? सो कोटिंग एजेंट सच एज बिस्मथ सब्सिलिसाइलेट सक्राल्फेट आर अदर एंटासिड्स, आप एंटासिड्स यूज़ करते हो ताकि एसिड्स आपके साथ जो एसिड्स का बैलेंस है वो रहे, ताकि अगर एसिडिक नेचर हो तो आपके जो स्टोमाटाइटिस है वो और भी इंक्रीज होता है। एक रीज़न इसकी ये भी है कि जो आपके स्टमक कंटेंट है वो अगर माउथ में आते हो तो वो चूँकि एसिडिक होते हैं तो आप स्टोमाटाइटिस के ईजिली शिकार हो जाते हो। वाटर सॉल्युबल ल्यूब्रिकेंट्स फॉर माउथ एंड लिप्स, आप वाटर सॉल्युबल ल्यूब्रिकेंट्स यूज़ करते हो ताकि आपके जो माउथ और लिप्स है वो क्या हाइड्रेट रहे और वो उधर जो ये रेजिस्टेंस है वो कम से कम हो। टॉपिकल एनाल्जेसिक्स, हम चूँकि स्टोमाटाइटिस इज मेनली रिलेटेड टू पेन, आपने सबसे पहले पेन मैनेज करना है ताकि पेशेंट को कम से कम पेन हो, तो टॉपिकल एनाल्जेसिक भी हम यूज़ करते हैं सच एज बेंजामीन और हाइड्रोक्लोराइड। बेंजामीन हाइड्रोक्लोराइड हम यूज़ करते हैं एज अ टॉपिकल एनाल्जेसिक। टॉपिकल एनेस्थेटिक सच एज लिडोकेन विस्कस, जो लिडोकेन जेल है हम उसको भी यूज़ करते हैं एज अ टॉपिकल एनेस्थेटिक ताकि उधर पेन कम से कम हो। माइट एम्पेयर गैग रिफ्लेक्स फॉर शॉर्ट पीरियड, लेकिन ये आपके गैग रिफ्लेक्स को शॉर्ट टाइम के लिए इफेक्ट कर सकता है। ओरल और पेरेंटल एनाल्जेसिक्स, आप ओरली भी एनाल्जेसिक दे सकते हो और पेरेंटल एनाल्जेसिक भी दे सकते हो। लेट सपोज आपकी जो स्टोमाटाइटिस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, फिर आप रेक्टल एनाल्जेसिक्स भी दे सकते हो। आइबुप्रोफेन जो है वो हम रेक्टली भी हम दे सकते हैं, तो वो फिर आपके साथ हेपेटिक के थ्रू क्या उसकी एब्जॉर्प्शन होके माउथ में इफेक्ट शो करता है। इंक्लूडिंग ओपियाइड्स इफ नीडेड फॉर पेन नॉट कंट्रोल्ड विद एबाउ, ठीक है। आपके साथ अगर पेन कंट्रोल नहीं होता है एबाउ एनाल्जेसिक के साथ तो आप फिर ओपियाइड्स पे भी जा सकते हो। अच्छा जी, एंटीसेप्टिक माउथ वॉश करते हैं हम ताकि वहाँ पर सेप्सिस आपके साथ कम से कम हो, ठीक है। प्रोटेक्टिव पेस्ट्स हम यूज़ करते हैं। लोकल एनेस्थेटिक्स माउथ वॉश और स्प्रे। ओरल एनाल्जेसिक्स लाइक पेन किलर्स। टॉपिकल कार्टिकोस्टेरॉइड्स हम यूज़ करते हैं ताकि हमारे साथ जो इम्यून हाइपर सेंसिटिविटी है वो हमारे साथ कम से कम हो। ये हमारे साथ रेफरेंसेस हैं जो हमने यूज़ किए हैं फॉर दिस लेक्चर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, आप लोगों ने बहुत कुछ समझा होगा। और इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आप लोगों को हमारे अपडेट्स आते रहे और आप लोगों को नर्सिंग के बारे में मज़ीद वीडियोज़ भी आते रहे। थैंक यू फॉर